Hello, everyone. As we all know, we are here to study the current affairs. I am Pragya here. I'll be teaching you the current affairs daily on the basis of the dates and news. Our main importance, our main role will be regarding the banking ones. Okay. But in order to keep a view toward all the current affairs, we will be covering the maximum numbers as we can. देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि करंट अफेयर्स चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे कोई बैंकिंग एग्जाम हो, चाहे कोई पीसीएस एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर्स वेटेज अलग होता है, बट इम्पोर्टेंस इज इक्वल. ओके, सो टुडे आई एम वेलकमिंग एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स. चलिए चलते हैं हमारे पहले करंट अफेयर पे, जिसका सवाल है, Where will North India's first human DNA bank be established? ऑप्शंस हैं BHU, AMU, DU, IIT कानपुर, JNU. ओके, इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नॉर्थ इंडिया का जो पहला डीएनए बैंक है, एम आई क्लियर, पहला डीएनए बैंक वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? ऑप्शंस हमें, मैं ऑप्शंस एक बार दोबारा पढ़ देती हूँ. ऑप्शंस हमें दिए गए हैं BHU, AMU, DU, IIT कानपुर एंड JNU. सो चलिए चलते हैं हमारी करेक्ट आंसर की ओर, जो कि है, जी हाँ, करेक्ट आंसर हमारा है यहाँ ऑप्शन ए, BHU. BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. ओके, सो BHU एक फेमस यूनिवर्सिटी है ऑलरेडी, जो कि बनारस में है. इसी के साथ यहाँ पे एक पहला, हमारे पूरे इंडिया का जो पहला ह्यूमन डीएनए बैंक है वो बनाया जा रहा है. इसे यहाँ बनाने के बहुत सारे रीजंस हैं, बट मेन रीजन, बात हम करेंगे सबसे पहले हमारे मेन रीजन के बारे में. देखिए, यहाँ बैंक बनाने का, यहाँ हमारा डीएनए बैंक बनाने का मेन रीजन ये था कि हमें ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर की जरूरत है. हमारे इंडिया में ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर की कमी है, जिसकी वजह से BHU BHU में हमारा फर्स्ट डीएनए बैंक बनाया गया. ओके, बनाया जाएगा. इसके बारे में सबसे पहले बात हुई थी जनवरी 30th 2024 को. डेट थी जनवरी 30th 2024 को. यहाँ पे सबसे पहले जो सेटअप किया गया था वो सिंगल बेस्ड सेटअप था. सिंगल बेस्ड था हमारा सेटअप. ओके, बट अब बात आती है कि इसमें स्पेशल क्या है. आखिर डीएनए एक्सट्रैक्टर्स हम अपनी बायोलॉजिकल लैब्स में भी यूज करते हैं, बट ह्यूमन डीएनए बैंक बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? नीड बिहाइंड इट. बात आती है यहाँ नीड की. तो सबसे पहली नीड ये है कि जो मशीन्स हैं, जो मशीन्स इसमें यूज आएंगी, वो कंप्लीटली मेक इन इंडिया होंगी. इसीलिए इसे बनारस में रखा गया है, बिकॉज बनारस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल सेकेंडरी हब इन यूपी. यस, इन उत्तर प्रदेश. तो अब बात आती है हमारे पास कि ये मशीन्स चूंकि मेक इन इंडिया हैं, इन मशीन्स को इंडिया में इस तरीके से बनाया गया है कि मिनिमम प्लास्टिक इस्तेमाल की जाएगी. प्लास्टिक इन मशीन, डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन्स बनाने के लिए जो नंबर ऑफ प्लास्टिक है, जो अमाउंट ऑफ प्लास्टिक है, वो रखा जाएगा मिनिमम. डीएनए फॉरेन में एक्सट्रैक्ट करना काफी पुराना हो चुका है, कुछ नया नहीं है उसमें, बट इंडिया में ये इसलिए ओपन किया जा रहा है बाय कीपिंग इन माइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया along with the minimum use of plastic, so that there is no harm to our environment. Okay, no harm to our
एनवायरमेंट। अब बात आती है कि इस मशीन से एक बार में कितने डीएनए एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। तो अबाउट 32 सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। 32 सैंपल्स ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं इन 30 मिनट्स। ओके, बात आती है कि 32 सैंपल्स ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं इन 30 मिनट्स। और ये स्पीड, ये नंबर ऑफ एक्सट्रैक्शंस धीरे धीरे इंक्रीज किए जाएंगे विद द इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स यूज्ड। ओके, अब ये जो डीएनए एक्सट्रैक्ट है ये होगा किन चीजों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि डीएनए एक्सट्रैक्ट होगा कैसे। भाई बात आती है कि डीएनए एक्सट्रैक्ट हो गया, चलिए सही है, मशीन्स मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए बनाई गई है, चलिए बात सही है, बट ये डीएनए एक्सट्रैक्ट कहाँ से होगा। सो डीएनए, ब्लड, सलाइवा, हेयर और टिश्यू, मेन फोर एस्पेक्ट्स, मेन फोर कंपोनेंट्स, ब्लड, सलाइवा are tissues of human body, okay, along with hair. Am I clear to everyone? अब बात आती है हमारे पास अब बात आती है कि देखिए एक बात और है यहाँ पे कि 3 डे का हमारा पूरा कॉन्फ्रेंस रही थी। हमारी कॉन्फ्रेंस रही थी 3 डे की। जिस कॉन्फ्रेंस में हमारे डीएनए एक्सट्रैक्टर के बारे में बात रखी गई थी। ओके, सो इन मार्च 2023 एक 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के बारे में थी। इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी इन बीएचयू, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी इन बीएचयू, इसने बात रखी इन डीएनए एक्सट्रैक्टर्स को बनाने की। ठीक, इसी कॉन्फ्रेंस में बीएचयू ने एक फुल्ली प्रिपेयर्ड जीनोम बैंक जो कि एस्टोरिया में है, दैट इज लाइक एस्टोनिया, एस्टोनिया में है हमारा जीनोम बैंक, जिसे इंडिया में भी बनाने की बात रखी गई थी। ओके, सो अब देखिए एक और पॉइंट इसी में ऐड हो जाता है कि इन ह्यूमन डीएनए बैंक्स की नीड है क्या, जो कि हम बात कर चुके हैं। देन पॉइंट्स आता है कि ये यूज होंगे डिजीजेस स्प्रेड करने से बचाने के लिए, डिजीजेस को स्प्रेड करने से, स्प्रेड रोकने के लिए, स्प्रेड को कम करने के लिए डिजीज का, बिकॉज इट विल लीड टू सैनिटेशनल बेसिस एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव आता है, हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। तो देखिए ये जो डीएनए सैंपल्स हैं इन्हें इसलिए इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि जो डिफरेंट कास्ट हैं अलोंग विद डिफरेंट ट्राइब्स, डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट ट्राइब्स में जो डिफरेंसेस हैं, रेसेस में डिफरेंस क्यों है, लोगों के कलर में डिफरेंस क्यों है, हेयर कलर में डिफरेंस क्यों है, वाई, ऑन द बेसिस बिकॉज ऑफ देयर डीएनए। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करके यही बात पता करेगी कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। अब बात आती है हमारे पास इसी इसी डीएनए एक्सट्रैक्टर के बारे में बात करते समय एक बात आती है कि डीएनए तो वाइल्ड लाइफ में भी होता है भाई, है ना, ह्यूमंस में थोड़ी ना डीएनए होता है। तो वाइल्ड लाइफ का जो डीएनए बैंक ओपन होगा, आईवीआरआई बरेली। ओके, आईवीआरआई की फुल फॉर्म इंडियन इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, जो कि बरेली में ऑलरेडी है। यहाँ पे हमारा जो वाइल्ड लाइफ डीएनए है,
जो वाइल्ड लाइफ डीएनए है उसका बैंक हमारा बनाया जाएगा आईवीआरआई में, और जो ह्यूमन एक्सट्रैक्टर डीएनए बैंक बनाया जाएगा दैट विल बी इन बीएचयू। ठीक। तब अब बात आती है कि देखिए प्रेजेंट में भी तो कहीं ना कहीं लेबोरेटरीज होंगी, तो प्रेजेंट में जो नाम आता है दैट इज ऑफ लेक्सन्स। ओके, लेक्सन्स लेबोरेटरी है हैदराबाद में, जहां पे इसका आधा इनिशियल स्टेजेस प्रिपेयर की जाती हैं, डीएनए एक्सट्रैक्टर के इनिशियल प्रोसेसेस अकम्प्लिश होते हैं। ठीक है, यहां तक बात खत्म होती है हमारे डीएनए के बारे में। अब वाइल्ड लाइफ डीएनए, साहब वाइल्ड लाइफ डीएनए एक्सट्रैक्ट करके क्या फायदा होगा? तो उससे फायदा हमारे पास ये होगा कि जो हमारी इंडेंजर्ड स्पेशीज हैं, जो हमारी इंडेंजर्ड स्पेशीज हैं उन्हें बचाया जाएगा, उनके जो एक्सट्रैक्शंस हैं उन्हें उनको सेव करने के लिए उनके अकॉर्डिंग क्लाइमेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसीलिए आईवीआरआई में वाइल्ड लाइफ डीएनए बैंक बनाया जाए। ठीक, चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। देखिए, यहाँ आता है हमारा दूसरा सवाल जो कि है रिसेंटली यूएसए हैज इंक्लूडेड विच फिजिकल इंडियन मार्केट इन इट्स लिस्ट ऑफ नोटोरियस मार्केट्स। देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको नोटोरियस का मतलब पता है? आई विश, आई गेस कि नोटोरियस का बेसिक मतलब सबको पता है। ठीक है, जनरल वे में हम नोटोरियस वर्ड हर किसी के लिए शरारती यूज करते ही हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है मार्केट्स के रिगार्डिंग। तो रिसेंटली जो हमारे यूएसए है उसने कुछ नंबर ऑफ फिजिकल इंडियन मार्केट्स को उसकी नोटोरियस मार्केट्स की लिस्ट में रखा है। अब भाई ऐसा क्यों? इसके भी रीजन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ हमने ऑप्शंस दिए हैं हीरा पन्ना इन मुंबई, टैंक रोड इन करोल बाग न्यू दिल्ली, सादर पत्रपा रोड मार्केट इन बेंगलुरु, ऑल ऑफ द अबव ए बी सी, दैट इज ए बी सी और नन ऑफ द अबव। चलिए देते हैं आपको कुछ सेकंड्स, सोचिए, तब हम बताते हैं आपको इसका करेक्ट आंसर। सो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि यूएसए ने इंक्लूड किए हैं फिजिकल इंडियन मार्केट्स। अब देखिए, जब बात आती है ना बॉस, जब बात आती है फिजिकल इंडियन मार्केट की, तो यहाँ पे बात एक और आती है कि मार्केट तो दो टाइप के हैं साहब, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफलाइन साहब हम गए खरीदे आ गए। मार्केट्स तो अब दो टाइप के हैं, तो क्या दोनों मार्केट्स को लिया जाता है इसमें? तो यस, बोथ टाइप ऑफ मार्केट्स आर बीइंग एडेड इन दिस लिस्ट। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और ये यूनाइटेड स्टेट की लिस्ट क्यों बनाई गई। तो पहले हम आपको बताते हैं कि सिर्फ यही मार्केट नहीं है, ये जो जिन तीन मार्केट्स के बारे में बात हुई है सिर्फ यही मार्केट्स नहीं है जिन्हें इस नोटोरियस मार्केट की लिस्ट में रखा गया है भाई। इसके साथ साथ टोटल 6 इंडियन मार्केट्स हैं, टोटल 6 इंडियन मार्केट्स हैं जिन्हें इस लिस्ट में रखा गया है। अब जब हम बात करेंगे इन 3 मार्केट्स के बारे में, तो देखिए इसमें 3 ऑफलाइन मार्केट है जिन्हें आप फिजिकल मार्केट कहा जा सकता है, फिजिकल मार्केट, ऑफलाइन मार्केट। ठीक है, 3 हैं जो कि रखे गए हैं, तीनों का नाम रिस्पेक्टिवली अगर हम जाने, चलिए नाम भी बताते हैं हम अभी आपको। ऐसे ही 3 ऑनलाइन मार्केट है जिन्हें ऑनलाइन या फिर आप कह सकते हैं वर्चुअल मार्केट। टोटल 6 नंबर ऑफ मार्केट्स हैं, ठीक, जिन्हें यूएसए ने नोटोरियस लिस्ट में रखा है। इंडिया के मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ अभी। ठीक है, सी ये जो लिस्ट रिलीज हुई थी जनवरी 30 को रिलीज हुई थी, जनवरी 30 को रिलीज हुई थी 2024 में इन यूएस ऑफ कोर्स। ठीक है, तो जो हमारा
यूएस का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, यूएसटीआर, यूएस का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उसने अपने जो एनुअल नोटोरियस मार्केट की लिस्ट निकाली थी, उसी में इनका नाम आया था, इन मार्केट्स का। ठीक है, तो जो 3 मार्केट ऐसे हैं ना जो फिजिकल वाले थे, उनके बारे में देखिए हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था। एक तो हमारा था हीरा पन्ना साहब, हीरा पन्ना का नाम हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, जो हमने आपको ऑप्शंस में दिया था, हीरा पन्ना था जो कि मुंबई का था। फिर दूसरा मार्केट आ जाता है हमारी, टैंक रोड का नाम भी था साहब। थर्ड आ जाता है हमारा, थर्ड कौन सा मार्केट था क्या आपको पता है? टैंक रोड देखिए, न्यू दिल्ली में था। फिर सादर पत्रपा, सादर पत्रपा, सादर पत्रपा, ये कहाँ का था मार्केट? ये मार्केट था हमारा बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। ठीक है, अब चलिए ये तो 3 नाम हो गए ऑनलाइन, नहीं ये 3 नाम हो गए हमारे ऑफलाइन मार्केट्स के। ठीक, अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं हमारे ऑनलाइन मार्केट्स के जो नाम हैं उन पे। इनके नाम हमारे ऑप्शंस में दिए नहीं थे, तो सर इनके नाम तो अलग से हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब ऑनलाइन मार्केट्स में हमारा इंडिया मार्ट, वेगा मूवीज एंड WHMCS स्मार्टर्स। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट, वेगा मूवीज, ठीक है, along with WHMCS स्मार्टर्स। ठीक है, 3 ऑनलाइन मार्केट्स, 3 ऑनलाइन मार्केट्स टोटल हो गए हमारे 6, जो कि इंडिया के नोटोरियस मार्केट्स हैं, जो कि यूएस की लिस्ट में जिनका नाम आया है। ठीक, देखिए टोटल जो नंबर ऑफ लिस्ट, जो लिस्ट थी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ नोटोरियस मार्केट्स थे वर्ल्ड वाइड बेसिस पे नंबर था ना 39, वर्ल्ड वाइड बेसिस पे नंबर वॉज 39, जिसमें से 6 तो साहब हमारे इंडिया के ही थे। ठीक, और 33 फिजिकल मार्केट्स थे जो कि ट्रेडमार्क में भी इंगेज थे। जो ट्रेडमार्क के मार्केट्स हैं उनका नंबर है हमारे पास 33। ठीक, चलिए अब बात आती है हमारे पास, इसमें एक और चीज आती है कि देखिए जो लिस्ट होती है, कोई भी लिस्ट होती है उसमें कोई टॉप भी तो करता है साहब। तो टॉप यहाँ पे किया है चाइना ने। चाइना के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटोरियस मार्केट्स अवेलेबल है। ठीक है, चाइना इस लिस्ट में बहुत टाइम से टॉप करता हुआ आ रहा है, इट्स नॉट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और टोटल जितने नंबर ऑफ मार्केट्स है ना इस लिस्ट में, उसमें से 60% मार्केट्स तो चाइना ने अकेले इंगेज कर रखे हैं, उसमें 60% ऑफ चाइनाज मार्केट है। ठीक, देन देन बात आती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। सवाल भाई दिया है हमारा कि रिसेंटली, रिसेंटली, एक सेकेंड साहब पेन सिलेक्ट कर लेने दीजिए। रिसेंटली विष्णु सरवणन, ओके, विष्णु सरवणन हैज अचीव्ड द फर्स्ट ओलंपिक कोटा फॉर इंडिया इन विच गेम? स्विमिंग, शूटिंग, सेलिंग, वेट, दैट इज द वेइंग वन, ओके, आर्चरी। ठीक, तो सवाल ये है कि जो हमारे विष्णु सरवणन जी हैं उन्होंने अचीव किया है हमारे जो फर्स्ट ओलंपिक कोटा है इंडिया के लिए। अब साहब बात आती है कि किस गेम में किया है, तो सोचिए सोचिए, आएंगे इस गेम के नाम पे भी हम आएंगे। बाय द वे पहले बता दूं ये बहुत एक फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, आपको इनके प्रीवियस जो इनकी विक्ट्रीज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इन्होंने साहब इन्होंने जीता है, ये जो कोटा पाया है इन्होंने सेलिंग में पाया है। ठीक है, कोटा पाया है इन्होंने सेलिंग में। ठीक, अब बात आती है हमारे पास, चलिए जानते हैं हमारे जो ये विष्णु सरवणन जी हैं, चलिए इनके बारे में पहले कुछ बातें जानते हैं। ये देखिए, पहली बात तो आती है कि टोक्यो ओलंपियन, टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे उनकी बात चल रही है। ओके,
टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुए थे उनकी बात चल रही है। तो हमारे जो टोक्यो ओलंपियन विष्णु सरवनन जी हैं, ठीक, इनकी बात चल रही है। तो इन्होंने फर्स्ट कोटा पाया था। अब ये पेरिस में मिला इन्हें, ये टोक्यो ओलंपियन है, पेरिस 2024 में इन्होंने ये कोटा अचीव किया, ठीक है, इन द गेम ऑफ सेलिंग। और ये किसके अंडर हुआ, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये सारी चीजें ध्यान दी जाती हैं? ये सारी चीजें ILCA 7 मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, ILCA 7 मेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, इसके अंडर इन्हें सेलिंग में कोटा प्रोवाइड किया गया है ऑन 31st of January 2024, 31st of January in the year of 24। ठीक है, यहां तक मैं सभी को क्लियर होंगी। अब बात आती है कि ये कोटा इन्हें किसके अगेंस्ट खेलते हुए मिला, किसको compete कर रहे थे ये, किसे compete कर रहे थे ये? तो देखिए, जब ये compete कर रहे थे with a person at Adelaide Selling Club, पर्सन का नेम किसी भी साइट पे गिवन नहीं है, किसी भी इंफॉर्मेटरी न्यूज़पेपर में भी गिवन नहीं है, सो लेट्स कॉल हिम जस्ट अ person when he was competing against a person in the Adelaide Selling Club, at the Adelaide Selling, no, it's not selling, it's not selling, it's Sailing Club, okay। तो अभी नहीं ये कोटा प्रोवाइड हुआ था। अब साहब ये इन्होंने जो है 125 प्योर पॉइंट्स 6 डेज में अचीव कर लिए थे। कितने अचीव किए थे पॉइंट्स? इन्होंने पॉइंट अचीव किए थे 125 पॉइंट्स कंसेक्यूटिव 6 डेज, ठीक है सर, फॉर 26th प्लेस ऑन द ओवरऑल लेड बोर्ड। 26th प्लेस पे थे ये, 125 पॉइंट्स मिले थे। और इन पॉइंट्स के साथ ये जो हमारी लीड बोर्ड होती है इसमें ये 26 पोजीशन पे थे, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हुई कि किसके अगेंस्ट खेला इन्होंने, ठीक। अब एक इसमें मुद्दा और आता है। अब ये मुद्दा हमारा आता है NOC के बारे में, जो कि हमारी नेशनल ओलंपिक कमेटी, NOC, नेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक। अब ये जो कोटा दिया जाता है ना सर, ये कोटा फ्रेंड्स दिया जाता है इस NOC के द्वारा, नेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। मतलब इसके पास जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कमेटी है, इसके पास स्पेशल राइट्स हैं, जिन राइट्स के अंदर जो भी रिस्पेक्टिव कंट्रीज होती हैं इन ओलंपिक गेम्स में वो पार्टिसिपेट करती हैं। और इसी NOC के अंडर उनमें से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को ईच गेम सिलेक्ट किया जाता है टू प्रोवाइड दिस कोटा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूविंग फास्ट। देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि द वर्ल्ड बैंक WB has introduced how much a 7-year plastic waste reduction linked bond which will be issued by the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD। यहाँ पे फुल फॉर्म हुई IBRD की फुल फॉर्म हुई इंटरनेशनल, सबसे पहले तो सवाल यही है आपका कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ठीक है। अब देखिए हमारा सवाल क्या कह रहा है, पहले ये जानते हैं। हमारा सवाल कह रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है हमारी, उसने कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है, कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है फॉर अ 7-year प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड।
एक 7 साल का प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन लिंक्ड बॉन्ड बनाया गया है, जो कि आईबीआरडी द्वारा इश्यू किया गया है। इसमें टोटल कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस हुआ? ठीक है, कितना अमाउंट इंट्रोड्यूस हुआ? अब चलिए, बात आती है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर में बात कर, ये बॉन्ड जो है 100% प्रिंसिपल प्रोटेक्ट